मेरे मन में कुछ संघर्ष हैं जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हाल में अगुवाओं ने एक टीम अगुवा के रूप में मेरे साथ काम करने के लिए बहन लियू को नियुक्त किया है। वो अच्छी काबिलियत वाली है और समस्याएं सुलझाने के लिए स्पष्ट संगति कर सकती है। समस्याएं खड़ी होने पर भाई बहन उसके पास जाते हैं। मैंने देखा है कि अगुवा भी उसे महत्वपूर्ण काम सौंपते हैं। मैं बेहद बेचैन हो रही हूँ। लगता है मानो वो मेरी प्रसिद्धि छीन रही है। मैं उससे अपनी तुलना करती हूँ। मुझ में कमी नजर आती है। मैं निराश हो जाती हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का भी मन नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये शोहरत और फायदे की लड़ाई है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसके लिए क्या करूँ। सुना है कि आप भी इस दौर से गुजर चुकी हैं। क्या आप कुछ बता सकती हैं कि आपने इसे कैसे सुलझाया? जरूर। जब पहले पहल मैं सिंचन टीम की प्रमुख बनी तो भाई बहन समस्याएं खड़ी होने पर मुझसे सलाह मशवरा करते, मेरे बारे में ऊंचा सोचते थे। जब विदेशी विश्वासियों को सिंचन की जरूरत पड़ी तो अगुवाओं ने ये काम मुझे दिया और दूसरे सदस्यों को जर्मन भाषा सिखाने को भी कहा। तो सब मुझे और अधिक आदर से देखने लगे। सब अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे बात करने को उत्सुक रहते। मुझे लगा कि मैं टीम की एक अनिवार्य सदस्य हूँ। मुझे सराहना पाना और दूसरों से घिरे रहना बहुत अच्छा लगता था। फिर अगुवाओं ने हमारी टीम में बहन फैंग को शामिल किया। कहा कि हमारे साथ वो भी नए आए हुए लोगों का सिंचन करेगी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि उसकी काबिलियत अच्छी है, सत्य के बारे में उसकी संगति स्पष्ट है, और जब नए आए लोग सवाल या समस्याएं उठाते हैं तो न सिर्फ वो परमेश्वर के संबद्ध वचन ढूंढ लेती बल्कि अपनी संगति में अपना अनुभव भी पिरो लेती है। इससे उनकी समस्याओं का समाधान जल्द मिल जाता। कुछ समय बाद मुश्किल आने पर भाई बहन सीधे बहन फैंग के पास चले जाते। इससे मेरा उत्साह कम होने लगा। मैंने सोचा जब से वो आई है सब उसी की तरफ देखते हैं, समस्याएं लेकर उसी के पास जाते हैं। क्या उन्हें लगता है वो मुझसे ज्यादा काबिल है? लेकिन टीम की अगुवा तो मैं हूं। मैं उसे अपना स्थान नहीं लेने दे सकती। मुझे उस गौरव को वापस लेना होगा जिस पर मेरा हक है। एक बार एक सभा से ठीक पहले बहन वैंग ने जर्मन भाषा में एक दस्तावेज तैयार करके समूह में बांट दिया। कहा कि कुछ भागों के लिए उन्होंने अनुवाद सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है। वे चाहती थी कि मैं और बहन फैंग बताएं कि क्या उसमें कुछ त्रुटियां हैं। उसे पढ़ने के बाद मुझे अनुवाद में बहुत सी समस्याएं नजर आईं, तो मैंने सोचा यह मेरा मौका है। बहन फैंग थोड़ा जर्मन जानती है, लेकिन मेरे जितना नहीं। अब मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं उससे ज्यादा काबिल हूं। इसलिए मैंने दस्तावेज बारीकी से देखा, उसमें बदलाव कर उसका फॉर्मेट बदल दिया। मुझे लगा जैसे ही भाई बहन देखेंगे कि कैसे मैंने उसे बहुत स्पष्ट सुसंगत बना दिया है, वे मेरी प्रतिभा जरूर समझेंगे। पूरी सभा ध्यान से सुनने के बजाय मैं बस इसी दस्तावेज में लगी रही। सभा के बाद भी मैंने पूरी शाम उस दस्तावेज की जांच और मिलान करने में खपा दी। लगातार काम करने के कारण मेरा सिर दुखने लगा और आंखें सूख गईं। लेकिन जब मैंने सोचा कि भाई बहन पर्दे के पीछे के मेरे काम को देखकर फिर से मेरी सराहना करेंगे, तो मेरी थकान गायब हो गई। मैंने अगले दिन वह दस्तावेज समूह को भेज दिया। लेकिन लोग जब नवागंतुकों के सिंचन के मसलों पर चर्चा कर रहे थे तो वे सब बहन फैंग से ही अस्पष्ट बिंदुओं के बारे में पूछ रहे थे। एक भी व्यक्ति ने अनुवाद दुरुस्त करने के लिए मेरा जिक्र तक नहीं किया। मुझे सच में बहुत हताशा हुई। सोचा बहन फैंग की वजह से मैं सिर्फ हाशिए में क्यों रह रही हूं। वह मुझसे कतई बेहतर नहीं है। मैं बिना कुछ बोले कंप्यूटर के पास बैठी रही। चर्चा में शामिल होने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। मेरे मन में कर्तव्य छोड़ देने का भी ख्याल आने लगा। मैंने भी यही सोचा। बहन लियू से बराबरी ना कर पाने के बाद मुझे भी काम छोड़ने का ख्याल आया। मैं समझ सकती हूँ। ठीक उसी पल एक बहन ने अचानक मुझसे सवाल किया। मुझे उसका जवाब ही नहीं सूझा, क्योंकि मैं चर्चा पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे कुछ ना बोलता देख बहन फैंग ने अपनी राय पेश की और सब लोग उससे सहमत हो गए। मैं शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गई। मैंने जल्दी से दस्तावेज का वह भाग ढूंढने की कोशिश की, पर तब तक वे उसके ज्यादातर भाग पर संगति कर चुके थे, मगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। उस वक्त मैंने दोषी महसूस किया। मैं सिंचन कार्य की टीम अगुवा थी। सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और लोगों की समस्याओं का समाधान मुझे करना था।
मगर मैं हमेशा बहन फैंग से अपनी तुलना करती रहती थी। यही चिंता रहती कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं मन से कर्तव्य नहीं निभा रही थी। ऐसे रवैये से मैं कर्तव्य ठीक से कैसे निभा सकती हूँ? सभा के बाद मैंने अपनी हालत पर सोच विचार किया। जब से बहन फैंग हमारे काम से जुड़ी, सभी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास जाते। मैं विरोधी हो गई, सोचने लगी कि अगुवाई की मेरी भूमिका और गौरव छीन लिए गए हैं। मैंने सबके दिलों में अपनी जगह वापस हासिल करने की पुरजोर कोशिश की। जब मुझे अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिली तो मानो मेरी ताकत ही खत्म हो गई। यहाँ तक कि मैंने काम छोड़ देना चाहा। क्या ये परमेश्वर के साथ धोखा नहीं? मैं सही हालत में नहीं, इस बात का एहसास करके मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे खुद को जान सकने का मार्गदर्शन मांगा। अच्छा, मैं परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ना चाहती हूँ। वचनों में कहा गया है, जब लोग सत्य को नहीं समझते हैं या उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो वे अक्सर शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के बीच जीवन जीते हैं। वे विभिन्न प्रकार के शैतानी फंदों में रहते हैं। वे अपना दिमाग अपने भविष्य, दंभ, अपने रुतबे और दूसरे स्वार्थों के लिए दौड़ाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य में सत्य की खोज और अनुसरण करने में यही रवैया अपनाते हो तो तुम सत्य को हासिल कर पाओगे। अगर तुम हमेशा सत्य पर कड़ी मेहनत करते हो, अक्सर परमेश्वर के सामने आते हो, अक्सर सत्य की तलाश करते हो, तो तुम सत्य का फल प्राप्त करोगे। हाँ, और तुम जिसे जियोगे वह एक मानवीय सदृशता, सामान्य मानवता और सत्य वास्तविकता होगी। अगर तुम अपने फायदे की विभिन्न चीजों के लिए अक्सर योजना बनाते, चिंतन करते हो, उन पर कड़ी मेहनत करते हो, अपना जीवन तक दे देते हो, पूरी कीमत चुकाते हो, तो तुम लोगों का सम्मान प्राप्त कर सकते हो और विभिन्न लाभ और दंभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये चीजें या सत्य? सत्य। लोग इस संदेश को समझते हैं, फिर भी वे सत्य का अनुसरण नहीं करते। वे केवल अपने हितों और हैसियत को महत्व देते हैं। तो क्या वे वास्तव में इसे समझते हैं या यह झूठी समझ है? वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे ऐसे मामलों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते। जब वे इन्हें साफ देख पाएंगे तो थोड़ा आध्यात्मिक कद प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए उन्हें सत्य का अनुसरण और मेहनत करनी होगी। वे भ्रमित और लापरवाह नहीं हो सकते। जब एक दिन परमेश्वर कहेगा उसने बोलना खत्म कर दिया है, कि वह मानव जाति से कुछ और नहीं कहना चाहता और कुछ नहीं करना चाहता, जब मनुष्य का कार्य परखने का समय आएगा, तब अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते तो तुम्हारा हटाया जाना तय है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना खास तौर से, तब अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते तो तुम्हारा हटाया जाना तय है, मेरे दिल को छूने वाला था। मैंने अपने हालिया बर्ताव के बारे में सोचा। वैसे देखने को तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, मगर हर पल मैं सिर्फ अपने हितों और रुतबे की रक्षा कर रही थी। हाँ। जब मैंने देखा कि बहन फैंग क्षमता और काबिलियत में मुझसे आगे हैं और दूसरे सदस्य उसके बारे में ऊंची राय रखते हैं, मुझे संकट का एहसास हुआ, मानो मेरा स्थान खतरे में पड़ गया हो। मैं उससे तुलना कर चुपचाप स्पर्धा करने लगी, चाहने लगी कि सब लोग काम में मुझे उससे बेहतर समझें। मैं बस सबकी सराहना वापस पाना चाहती थी। क्या मैं अपना कर्तव्य निभाने की आड़ में अपने रुतबे की रक्षा नहीं कर रही थी? हाँ। परमेश्वर ने मुझे टीम अगुवा बनने के लिए ऊपर उठाया ताकि मैं कलीसिया का कार्य बनाए रख सकूं। इस उम्मीद से भी कि समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य का प्रयोग करना सीखूंगी। अपने कर्तव्य में सत्य का अभ्यास करूंगी ताकि मेरा भ्रष्ट स्वभाव बदले। लेकिन मैं सत्य का जरा भी अभ्यास नहीं कर रही थी। मैं बस शोहरत और फायदे की लड़ाई में फंस कर रह गई थी। मैं बस सोच रही थी कि बहन फैंग से कैसे आगे निकलूं और क्या भाई बहन फिर से मेरी सराहना करेंगे। मैं अपने कर्तव्य को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। जब मैं प्रतिष्ठा और रुतबा हासिल करने में असफल रही तो परमेश्वर को धोखा देने की सोचने लगी। यह परमेश्वर का विरोध करना था। इस मुकाम पर मुझे थोड़ा डर लगा मेरी आत्मा पीड़ा में है। मैंने पवित्र आत्मा का कार्य गंवा दिया है, क्योंकि मैं जो कर रही थी उससे परमेश्वर को घृणा थी। इसलिए उसने मुंह मोड़ लिया था। अगर प्रायश्चित नहीं किया तो वो मुझे हटा देगा। आप सही हैं। आपकी संगति सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि शोहरत और फायदे के लिए जीना कितना खतरनाक है। हाँ, कुछ समय से मैं ऐसी ही हालत में हूँ।
चाहे हम संगति कर रहे हों या विचार साझा कर रहे हों, मेरी सोच हमेशा उससे आगे निकलने की रहती है ताकि दूसरे लोग मुझे आदर से देखें। अपने कर्तव्य में जरा भी मन लगाए बिना मैं लगातार शोहरत और निजी फायदे के लिए लड़ती रही हूँ। परमेश्वर सच में इससे नफरत करता है। यकीनन जब मुझे इन सब का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की। कहा, हे परमेश्वर, मैं सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए बोलना और काम करना नहीं चाहती, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं सत्य का अभ्यास कर सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। इससे मैं समझ पाई कि इन सबको कैसे छोड़ा जा सकता है। कौन सा अंश? अपना सच्चा हृदय परमेश्वर को दो और तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो, सिथा। ठीक है। सत्य का अभ्यास करने वाले कार्य करते हुए परमेश्वर की जांच स्वीकार सकते हैं। जब तुम परमेश्वर की जांच स्वीकारते हो तो तुम्हारा हृदय सही स्थिति में आ जाता है। यदि तुम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हो और परमेश्वर की जांच को नहीं स्वीकारते तो क्या तुम्हारे हृदय में परमेश्वर है? ऐसे लोगों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच और अपनी स्वयं की हैसियत, प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर। इंसान के हितों पर गौर मत कर। सबसे पहले परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उसे पहली प्राथमिकता बना। परमेश्वर की इच्छा के बारे में मननशील हो। पहले सोच कि क्या तू अपना कर्तव्य करने में अशुद्ध रहा है, क्या तू अत्यंत वफादार, अत्यंत जिम्मेदार रहा है और क्या तूने अपना सर्वस्व दिया है। क्या तूने कर्तव्य और कलीसिया के कार्य पर विचार किया है? तुम्हें इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। इन चीज़ों पर बार बार सोच और तू आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो परमेश्वर की इच्छा का ख्याल करता और जो उसकी जांच स्वीकारता है, उसी के दिल में परमेश्वर का वास होता है। वह अपनी शोहरत, रुतबे और निजी हितों को छोड़ पाता है और परमेश्वर के हितों का ख्याल रखता है। पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा ही इंसान परमेश्वर को आनंद देता है। सच में इस बारे में सोचूं तो सत्य के बारे में बहन फैंग की संगति बहुत स्पष्ट थी। उसके सुझावों से हमारे काम को मेरे मुकाबले ज़्यादा लाभ हुआ। यह कलीसिया के कार्य और हमारे भाई बहनों के जीवन के लिए फ़ायदेमंद था। अगर दूसरे लोग बहन फैंग की मदद मुझसे ज़्यादा लेते हैं तो यह हमारे काम के लिए अच्छा है, ताकि सब लोग साथ मिलकर सीखें और बढ़ें। यह अच्छी बात थी। हाँ। लेकिन इस पर विचार करने के बजाय मैंने सिर्फ अपने हितों और अपने स्थान की ही परवाह की। दूसरे लोगों को बहन फैंग का आदर करते देख मुझे लगा कि उसने मेरा स्थान चुरा लिया है, इसलिए मैं चुपचाप उसे होड़ करने लगी। क्या मैं परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान नहीं कर रही थी? यह सब स्पष्ट हो जाने पर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद से नफरत करने लगी और सत्य का अभ्यास करना चाहा। मैंने शोहरत और रुतबे को छोड़ देने की दिल से कोशिश की। जब हम संगति और अध्ययन करते होते तो मैंने उससे बेहतर लगने के लिए दिखावा करने के बारे में सोचना बंद कर दिया। इसकी बजाय मैंने शांत होने और प्रभावशाली ढंग से संगति करने के बारे में सोचने पर ध्यान दिया। जब कोई समस्याएं लेकर बहन फैंग के पास जाता तो मैं खुद को ठीक से संभाल पाती। मैंने महसूस किया कि अगर समस्या सुलझ जाए तो वो किसी से भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कर्तव्य में मुझे कोई दिक्कत पेश आती तो मैं भी उससे ही पूछती, उसकी बात सुनती। ऐसा करके मुझे पहले से ज़्यादा सुकून मिला। मुझे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिला जिससे समस्याएं सुलझा पाई। नतीजतन टीम के काम में सुधार हुआ। मार्गदर्शन के लिए मैंने परमेश्वर का आभार माना। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य का अभ्यास करने से परमेश्वर का आशीष मिल सकता है। आमीन। इस अनुभव के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है, कुछ हद तक बदल गई हूँ। लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटा जिससे मैं और ज़्यादा गहराई से विचार करके खुद को समझ पाई। एक दोपहर एक अगुआ ने मुझे एक संदेश भेजा। कहा कि वे चाहती हैं कि एक काम जल्द पूरा करने के लिए बहन फैंग मेरे साथ काम करे। यह जानकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इस काम के लिए हमेशा से मैं ही जिम्मेदार थी, तो अचानक बहन फैंग को इस काम में शामिल करने से मुझे लगा मानो अगुआ उसे मुझसे बेहतर मानती हैं, जैसे बहन फैंग कार्य क्षमता सुधारने में मेरी मदद करेगी। फिर अगर उस प्रोजेक्ट पर काम अच्छा हुआ तो बहन फैंग के प्रयास पर ध्यान ज़रूर जाएगा।
मैं ये बात जानती थी कि वो कुशल और स्मार्ट है। उसकी काबिलियत और कार्यक्षमता दोनों मुझसे बेहतर हैं। साथ ही दूसरे सभी उसे पसंद करते हैं। ऐसा लगा मानो एक संकट आने वाला है। अगर अगुआ ने देखा कि बहन फैंग ने मुझसे बेहतर काम किया है तो क्या वो मेरी जगह उसे टीम अगुआ बना देंगी? यह विचार आते ही बेचैनी से मेरा सीना कसने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं रुतबे के लिए बहन फैंग के साथ फिर से होड़ लगा रही हूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि वो मेरी जगह ले लेगी तो मैं बहुत परेशान हो गई। अपना पद खोने से डरने लगी। मैंने सोचा मुझे अगुआ को यह सबूत देना होगा कि मैं उस काम में सक्षम हूँ। मैंने काम को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि दोनों आधा आधा काम संभाल सकें। इस तरह से अगुआ देख पाएंगी कि किसने क्या किया है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसने ज़्यादा हासिल किया है। जिस होड़ की भावना को मैं दूर नहीं कर पाई उसने फिर से सिर उठा लिया। काम बांटते समय मैंने बहन फैंग को विस्तार से नहीं बताया। मैं अपना ज्ञान उसके साथ बांटना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि वो तेज़ी से समझ जाएगी। मैंने सिर्फ उसे काम बांटने के बारे में एक औपचारिक संदेश भेज दिया। फिर हम अलग अलग काम करने लगे। अगले कुछ दिन तक मैंने बिना रुके उस परियोजना पर काम किया, यह सोचकर कि अगर मैंने यह काम जल्दी और ठीक से किया तो अगुआ सोचेंगी कि मैं बहन फैंग से ज़्यादा योग्य और सक्षम हूँ। मुझे उनकी स्वीकृति मिल जाएगी और मेरा पद सुरक्षित रहेगा। इस दौरान जब भाई बहनों को अपने काम में मदद की ज़रूरत होती तो मैं समय निकालने की भरसक कोशिश करती। मुझे लगता कि मैं जितने ज़्यादा काम करूँगी उतना ही खुद को साबित कर पाऊँगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे लगा फिर मेरी जगह निश्चित हो जाएगी। पिछड़ने के डर से मैंने बहन फैंग की प्रगति पर भी नज़र बनाए रखी। मुझे कभी भी अपने कर्तव्य में शांति नहीं मिली, बल्कि मुझे ज़्यादा बेचैनी हुई। मुझे समस्याओं की गहरी समझ नहीं थी, इसलिए प्रगति धीमी थी। मैं बस शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रही थी। अगर अगुआ ने मामला नहीं समझा होता तो मैंने खुद पर सोच विचार नहीं किया होता। 1 हफ्ते बाद कोई प्रगति ना देखकर अगुआ ने मुझसे काम के बारे में पूछा कि हमारा सहयोग कैसा चल रहा है। उन्होंने बताया कि मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ है और पूछा कि मैं किस चीज़ पर काम कर रही हूँ। मैंने कुछ बहाने बनाए, कहा कि मैंने अपने समय का प्रबंध ढंग से नहीं किया और काम मुश्किल है। दरअसल मैं जानती थी कि मेरे शोहरत और फ़ायदे के पीछे भागने के कारण ही मैं बहन फैंग के साथ ढंग से काम नहीं कर रही थी। मेरा मन सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने परमेश्वर का मार्गदर्शन खो दिया था। मुझे बहाने बनाते देखकर अपना काम सही क्रम में ना करने के लिए अगुआ ने मेरा निपटान किया। मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछा। हाल में मैंने जो प्रकट किया था मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया, शोहरत और लाभ की लड़ाई की प्रकृति और जड़ का विश्लेषण किया। इससे मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझने में मदद मिली। मैं इसे आपके लिए पढ़ती हूँ। ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब भी मसीह विरोधी लोग किसी समूह में होते हैं तो जो सबसे पहला काम वे करते हैं वह है लोगों का विश्वास और प्रशंसा हासिल करना और अधिक लोगों से अपनी सराहना करवाना, आदर और आराधना करवाना, ताकि वे पूरी शक्ति अपने हाथ में लेने और समूह में अपनी बात मनवाने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वे रुतबा प्राप्त करने और समूह में प्रमुख होने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। वे ऐसे किसी भी व्यक्ति या कारक को नहीं छोड़ते जो उनके रुतबे के लिए खतरा हो। बेशक मसीह विरोधी इसे प्राप्त करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जो कोई भी मुखर होता है, जो तार्किक रूप से सही, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से बोलता है, वह उनकी ईर्ष्या का पात्र बन जाता है, नकल का लक्ष्य बन जाता है और इतना ही नहीं, उनकी प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य भी बन जाता है। जो सत्य का अनुसरण करते, विश्वास रखते और अक्सर भाई बहनों की मदद करते हैं, उन्हें नकारात्मकता और कमजोरी से बाहर निकालते हैं। वे भी उनकी प्रतिस्पर्धा के निशाने पर आ जाते हैं। जो कोई भी किसी कार्य विशेष में निपुण होता है और जिसे भाई बहन थोड़े सम्मान से देखते हैं, वह भी उनकी प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बन जाता है। जिनका कार्य फलदायी होता है और जिनकी प्रशंसा ऊपर वाला भी करता है,
वे भी उनकी प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य बनते हैं। और किसी भी समूह में उनका तकिया कलाम क्या होता है? ऐसे लोग जरूरी नहीं कि सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहते हों, पर उनका एक खास स्वभाव, एक खास मानसिकता होती है जो उन्हें उकसाती है। वह मानसिकता क्या है? वो है ये प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, यही उनका स्वभाव होता है। उनका स्वभाव ऐसा है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वे स्वयं भी नियंत्रित नहीं कर सकते। बस उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी है। सही है। सही है। इन हालात के बारे में यह अंश जो प्रकट करता है, उस पर मैंने गौर किया। यह मेरी हालिया हालत का सटीक वर्णन करता है। अपने कर्तव्य में हमेशा मेरी चाह थी कि दूसरे मेरा आदर करें और मेरा खास रुतबा हो। जब मुझे लगा कि बहन फैंग मेरा स्थान ले सकती है, तो मैं उससे दुश्मन जैसी पेश आई, चुपचाप उसके खिलाफ हो गई ताकि मेरा पद बना रहे। हम में से कौन बेहतर है, ये देखने के लिए मैंने काम बांटा। भाई बहनों की समस्याओं में मदद करके यह दिखाना चाहा कि मैं उससे ज़्यादा समर्पित हूँ, कि मैं सत्य और कामकाज को बेहतर समझती हूँ, इस उम्मीद से कि सब मुझे काबिल टीम सदस्य के रूप में देखेंगे ताकि मेरा पद मजबूत हो जाए। मैं दिखावे के प्रति आसक्त थी, हर मोड़ पर उससे खुद की तुलना की। क्या यह परमेश्वर द्वारा प्रकाशित मसीह विरोधी स्वभाव नहीं था? बिल्कुल। जब मैंने सोचा तो समझ सकी कि अगुआ इसलिए चाहती थी कि हम दोनों साथ काम करें ताकि हम अधिक सक्षम हो सकें और परियोजना जल्दी खत्म कर लें। लेकिन तुच्छ चालों के फेर में मैं अपना काम करके अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। कलीसिया का कार्य तो मेरे मन में आया ही नहीं। मैं परमेश्वर के आदेश में अपना मन नहीं लगा रही थी। मैं खुद को अच्छा दिखाने के सिवाय किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं बहन फैंग के खिलाफ चालें चल रही थी ताकि मेरा पद सुरक्षित रहे। इससे काम पिछड़ गया। यह कर्तव्य निभाना कैसे था? जाहिर तौर पर मैं शैतान की सेवा कर रही थी, कलीसिया के कार्य को बिगाड़ रही थी। मैं जानती थी कि आगे निकलने का मेरा जोश बहुत ज्यादा है, लेकिन एहसास नहीं हुआ कि यह मसीह विरोधी स्वभाव है। जाहिर है। आपकी संगति से मुझे लगने लगा है कि ये सच में बहुत गंभीर है। बिल्कुल। मैंने वचनों के कुछ और अंश पढ़े। अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते और हमेशा लोगों को जीतने की कोशिश करते हो, हमेशा महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और हैसियत की लालसा पूरी करना चाहते हो, तो तुम मसीह विरोधियों के मार्ग पर चलते हो। क्या मसीह विरोधियों के मार्ग की कोई भी चीज़ सत्य के अनुरूप है? नहीं। इसकी क्या चीज़ सत्य के विपरीत है? ये लोग किसकी खातिर काम करते हैं? हैसियत की खातिर। हैसियत की खातिर काम करने वाले लोगों में क्या प्रदर्शित होता है? कुछ कहते हैं, वे हमेशा सिद्धांत बोलते हैं, वे सत्य वास्तविकता पर संगति नहीं करते, वे हमेशा अपनी खातिर ही बोलते हैं, वे कभी परमेश्वर का उत्कर्ष नहीं करते या उसकी गवाही नहीं देते। जिन लोगों में ऐसी चीजें प्रदर्शित होती हैं, वे हैसियत की खातिर काम करते हैं। अगर तुम रुतबे और प्रतिष्ठा की इच्छा से ग्रस्त हो, अगर तुम्हें उनसे इतना लगाव है कि उन्हें छोड़ नहीं सकते, अगर तुम्हें हमेशा ये लगता है कि रुतबे और प्रतिष्ठा के बिना जीने में कोई खुशी या आशा नहीं है, कि तुम्हें पूरा जीवन रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए ही जीना चाहिए, कि तुम्हें इन्हीं दो चीज़ों से संचालित होना चाहिए, कि अंततः अपना लक्ष्य ना पाने पर भी उन्हें पूरी तरह से त्याग नहीं सकते और जब तक थोड़ी भी आशा हो लगे रहते हो, अगर तुम्हारे विचार ऐसे हैं, तो फिर तुम जो भी अभ्यास करते हो उसके संदर्भ में तुम खुद से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते और तुम्हारा अपने अभ्यास के प्रति उदासीन हो जाना संभावित है। रुतबे के पीछे इस तरह भागने से परमेश्वर के एक स्वीकार्य प्राणी बनने की तुम्हारी योग्यता पर भी असर पड़ता है और बेशक मानक अनुरूप काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रुतबे के पीछे भागने से अधिक घृणास्पद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रुतबे के पीछे भागना भ्रष्ट स्वभाव है। यह शैतान की भ्रष्टता से पैदा होता है और परमेश्वर की दृष्टि में यह मौजूद नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने इसे मनुष्य को देना नियत नहीं किया था। अगर तुम हमेशा रुतबे के लिए ही प्रतिस्पर्धा, संघर्ष करते, उसे संजोते, उसे पाना चाहते हो, तो क्या यह परमेश्वर के विरोध की प्रकृति रखना नहीं है? लोगों के लिए रुतबे को परमेश्वर ने नियत नहीं किया है।
परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी, परमेश्वर का एक छोटा और नगण्य प्राणी बनाता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं जिसके पास रुतबा और प्रतिष्ठा है और जो हजारों लोगों से आदर पाता है। और इसलिए इसे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, रुतबे के पीछे भागने का मतलब एक अंधी गली में पहुंचना है। रुतबे के पीछे भागने का तुम्हारा बहाना चाहे जितना भी उचित हो, यह मार्ग फिर भी गलत है और परमेश्वर इसकी प्रशंसा नहीं करता। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो या कितनी भी बड़ी कीमत चुकाओ, अगर रुतबा चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वह नहीं देगा। अगर वो ना दे तो तुम उसे संघर्ष से नहीं पा सकोगे। और अगर तुम संघर्ष करते ही रहोगे तो उसका परिणाम होगा मृत्यु। यह अंधी गली है। तुम इस बात को समझ रहे हो ना? परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं बुरी तरह भयभीत हो गई। मैं अपने कर्तव्य में सत्य का अनुसरण नहीं कर रही थी, बल्कि खुद की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रही थी। मैं मसीह विरोधी के रास्ते पर थी। मैंने सोचा, आखिर मेरा ध्यान इन चीजों के पीछे भागने में क्यों लगा हुआ है? ये शैतान की भ्रष्टता के कारण था। बचपन से ही मैंने ये बातें सुनी थी, जैसे आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है और वीर सिपाही जनरल बनना चाहता है। इस शैतानी जहर के कारण मुझे लगता था कि अगर मैं औसत दर्जे से खुश हूं तो मैं बेकार हूं। चाहती थी कि मैं हर जगह ऊपर रहूं, वरना मेरा कोई मूल्य नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में यह मेरी बुनियाद बन चुका था। एक विश्वासी बनने के बाद भी मैं इन शैतानी फलसफों पर जीने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अपने से बेहतर इंसान का मुझे विरोध करना ही होता था। खुद को साबित करने की हर चाल चलती। मैं लोगों के दिलों में जगह चाहती थी ताकि सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो और मेरा आदर करें। मुझे लगता कि इसका अर्थ मेरा योग्य होना है। इस प्रकार के नजरिए और अनुसरण से मैं एक सृजित प्राणी के स्थान से अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही थी, बल्कि इसके बजाय मैं रुतबे के लिए परमेश्वर से कर्तव्य निभाने का दिखावा कर रही थी। मैं परमेश्वर के स्वभाव का अपमान कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो परमेश्वर मुझे हटा देगा। इस विचार ने मुझे सचमुच भयभीत कर दिया। मैं समझ गई कि मैं बहुत ही खतरनाक मार्ग पर हूँ। मैंने उसी पल परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रायश्चित किया। चाहे मैं टीम अगुआ के रूप में सेवा कर सकूं या नहीं, चाहे बहन फैंग मेरा स्थान ले ले, मैं समर्पण के लिए तैयार थी। हाँ, आपकी संगति से मैं समझ सकी हूँ कि सार रूप में रुतबे के लिए लड़ाई करना मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के साथ उसके लोगों के लिए लड़ना है। वाकई बिल्कुल। सच में इस रास्ते पर चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये एक तरह से खतरनाक है। यही बात है। मैं सोचा करती थी कि यह बस थोड़ी सी भ्रष्टता दिखाना है। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन से मुझे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक है। तब मुझ में इस भ्रष्टता को दूर करने की इच्छा जागी। इसके बाद मैंने परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ना शुरू किया जो ऐसी चीजें चाहने वालों को उजागर करते हैं। एक खास अंश ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिससे मैं एक मार्ग ढूंढ पाई। मैं उसे सुनाऊं? जरूर। जरूर। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता द्वारा जो सौंपा गया उसकी कर्तव्य निष्ठा से सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम न करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान बनने या दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, न ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। यह घृणित है और नीचता भरा है। जो काम तारीफ के काबिल है और जिसे प्राणियों को सब चीजों से ऊपर मानना चाहिए, वह है एक सच्चा जीवधारी बनना। यही वह अकेला लक्ष्य है जिसे पूरा करने का प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। आमीन। इन वचनों ने मेरे दिल में उजाला भर दिया। मैं परमेश्वर की इच्छा समझ सकी। एक सृजित प्राणी को कोई महान इंसान या विशिष्ट बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें एक सृजित प्राणी के स्थान पर रहना चाहिए, परमेश्वर द्वारा सौंपा गया काम करते रहना चाहिए। यही एकमात्र ऐसा अनुसरण है जिसकी परमेश्वर स्वीकृति देता है। आमीन। सच।
इससे मुझे अयूब का ख्याल आ रहा है। उसकी गिनती पूरब के बड़े लोगों में होती थी। लोग उसकी सराहना करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। अयूब इन सब बातों को नहीं संजोता था। वो परमेश्वर के सामने विवेकपूर्ण था, एक सृजित प्राणी के स्थान में खड़ा था। जिंदगी भर उसने कोशिश की कि परमेश्वर के मार्ग पर चले, उसका भय माने, बुराई से दूर रहे। जब सिर्फ एक रात में उसने अपनी सारी धन संपत्ति गंवा दी, भयंकर मुसीबत में फंस गया, तब भी उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। ना ही रुतबा चले जाने या सराहना न मिलने की उसे फिक्र थी। वो अपनी धन संपत्ति पाने के लिए भी नहीं लड़ा कि लोग उसे महान समझते और आदर से देखते रहें। उसने परमेश्वर के शासन और व्यवस्थाओं के आगे समर्पण कर दिया और उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। अयूब ने परमेश्वर की जबरदस्त गवाही दी। वो सृजित प्राणी के लिए परमेश्वर के मानक पर खरा उतरा और उसकी स्वीकृति पाई। हमें उसकी मिसाल पर चलना चाहिए। हाँ, सही। इसके बाद जब मेरे मन में शोहरत और लाभ के लिए लड़ने की इच्छा फिर से जागती, तो मैं प्रार्थना करने और अपने हित त्यागने का प्रयास करती। बहन फैंग के पास जाकर अपने कर्तव्य के मसलों पर चर्चा करती। जब मैं उसके साथ सच में खुल गई, तो मैंने पाया कि काम करने के बारे में उसके पास बहुत से अच्छे विचार हैं। साझा विचार से जल्दी ही काम का खाका तैयार हो गया। बहन फैंग ने मेरे साथ उसके अनुभव का सारांश भी साझा किया ताकि मैं अपनी कार्य क्षमता सुधार सकूं। मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने दिल छू लिया। अपने साथ ऐसा साथी होना मेरे लिए एक बड़ा सहारा था। पहले सिर्फ शोहरत और फायदे के लिए लड़ने और सत्य हासिल करने के इतने मौके गवा देने के लिए मैंने खुद को कोसा। हाँ। इसके बाद मैंने यह फिक्र छोड़ दी कि मेरी जगह बहन फैंग टीम की अगुआ बन जाएगी। मैं अपने काम में पहले से कहीं ज्यादा बेफिक्र और अधिक सक्षम हो गई। जब हम एक टीम की तरह काम करने लगे तो पता ही नहीं चला काम कब पूरा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मुझे सच में लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे शुद्ध करने और मेरे भ्रष्ट स्वभाव को बदलने के लिए अनेक परिवेश बनाए। सही है। उसने अपने वचनों से मुझे उजागर और प्रबुद्ध किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे थोड़ा आत्मज्ञान हासिल करने दिया। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। मैंने उसे संतुष्ट करने, अपना कर्तव्य ठीक से निभाने की ठान ली। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति ने मुझे शोहरत और फायदे के लिए लड़ने की प्रवृत्ति की थोड़ी समझ दी है। मैं अभ्यास का एक मार्ग देख पा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति ने मुझे इस सत्य के बारे में स्पष्टता दी है।